जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे नारायण गुर्जर और सुभाष चाणक्य की राजस्थान जी की। और आज के सेशन में हम नेक्स्ट 3 पेजेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। पेज नंबर 11 12 को पढ़ेंगे। पेज में थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी आंकड़े वो बताए गए हैं, राजस्थान और भारत को कवर किया गया और थोड़ा सा राजस्थान के बारे में स्पेसिफाई बताया गया। और फिर लास्ट में थोड़ा सा अपन राजस्थान के जो 50 जिले नए बने उनको थोड़ा सा जानेंगे और ट्रिकी तरीके जानेंगे ताकि चीजें हमको थोड़ी सी याद रहे। पहले तो पेरिफेरी वाले जिले पढ़ेंगे, परिधि वाले जिले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आंतरिक जिले पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि जनरल शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, प्रसिद्ध तो क्या, लेकिन हाँ एक सूरदास जी के पद से लिया हुआ कि उधो मन न भय 10-20 एक होतो सो गयो श्याम संग को अब काहू संग प्रीत समथिंग कुछ है कि इसमें गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारा मतलब हमारे पास एक ही मन था जो हमने शाम को दे दिया, जो हमने कृष्ण को दे दिया, और अब कोई चारा नहीं कि हम तुम्हारी इस निर्गुण उपासना की भक्ति में रम पाए। क्योंकि गोपियां ये कहना चाहती कि हमारे पास जो कुछ भी था, जितना भी हमारा दुलार प्यार, जितना भी अफेक्शन था, वो सब कुछ हम कृष्ण को समर्पित कर चुके, और अब किसी का जहन में जिक्र भर भी आना हमारे लिए पाप होता है। ठीक, तो आपका एम भी ऐसा ही होता है, आपका लक्ष्य भी ऐसा ही होता है। आप अगर किसी एम को या किसी लक्ष्य को डेडिकेटेड है तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी आपके अगर मन में कुछ और आता है कि शायद मैं कुछ और करूं, तो आपके एम के साथ गद्दारी होगी। ठीक है, जो भी आपने सोचा है सिर्फ उसी पे स्टिक रहिए, सिर्फ उसी पे स्टिक रहिए, फिर कुछ और मत सोचिए। ठीक है, क्योंकि एक आपने कुछ डिसाइड कर लिया तो बस उसी को थामे रखिए, है। और कोई भी जीवन का कोई एम है, कुछ बनना है, करना है, या फिर कोई भी टाइम टेबल है, कोई भी बुक है ना, उस पर अंधविश्वास नहीं लेकिन अटूट विश्वास करिए। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट से देखेंगे। आप जानते हैं कि हम साथ याद करें, मुझे पहले से याद नहीं, आप ही के साथ याद करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पर। मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ लेकिन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। कोशिश करूंगी कि मैं प्रोवाइड करा पाऊँ, है। तो लिंक प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। पीडीएफ में रोज ही अपलोड करती हूँ, लेकिन आपको लिंक नहीं दे पा रही हूँ चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना बातों में समय गवाए बिना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फैक्चुअल डाटा को पढ़ेंगे, इसके साथ अपन राजस्थान के कुछ जिलों को जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपन जिलों को जाने थे, बाकी तथ्यात्मक बातें तो बाद में पढ़ी लेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में टोटल 50 जिले जिनको अपन ट्रिकी तरीके से याद करते हैं। पहले कुछ तो हमें पता है ही सही, कुछ को हमें ध्यान देना है, जैसे कि कुछ छापुरा हो जाता है, सोनभद्र वगैरह हो जाता है, और एक राजगढ़ वगैरह हो जाता है। इस तरीके से कुछ, राजगढ़ तो एमपी का जिला है, इस तरीके से कुछ दुदू वगैरह हो जाता है, दौसा तो था, डिडवाना है, खेतल जारा कोटपुर वगैरह। कुछ जिले नए, मतलब 19 जिले हैं, 19 जिले नए, उनको थोड़ा सा फोकस करेंगे। फलोदी, बालोतरा वगैरह, बाड़मेर वगैरह, ब्यावर वगैरह है, और इसके अलावा कुछ इस तरीके के कुछ नए नए जिले हैं। अनूपगढ़ वगैरह आ जाता है, और कुछ संघर वगैरह शायद तक। ठीक है, संघर शायद पाकिस्तान में जिला। तो इस तरीके से अपन ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग देखो, सबसे ऊपर हनुमानगढ़ वगैरह आ जाता है, गंगानगर है, चुरू झुंझुनू है, सीकर है, और इसके अलावा कुछ क्रमश जाए तो चुरू झुंझुनू, सीकर है, अलवर है, धौलपुर, करौली, और कुछ अपने सवाईपुर वगैरह हो जाता है, कोटा, बाराबूरी, झालावाड़ वगैरह हो जाता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह हो जाता है, उदयपुर वगैरह हो जाता है, सिरोही, साचो, जालोर वगैरह हो जाता है, जैसलमेर वगैरह हो जाता है, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह, अनूपगढ़ वगैरह हो जाता है। ये तो मोटा मोटी देख लिया, थोड़ा सा इनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ इस हमने ट्रिक बनाई थी, यहाँ 3 जिले, मतलब कुछ स्पेसिफाई करने की कोशिश करी थी ताकि हमको एक्यूरेट याद रहे। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक बनाई थी यहाँ पे इस तरफ, है ना, कि लंबा कद, मतलब कद लंबा है, ऐसा कुछ ट्रिक थी कि कोई हज नाम का लड़का है, उसका कद लंबा है, ऐसा हज है, जन है, कद है, ऐसा करके कुछ ट्रिक बनाई थी। तो हज से अपने हनुमानगढ़ है, सी से अपने कुछ चूरू है, उसके बाद झुंझुनू वगैरह, हज कुछ हज से हनुमानगढ़ है, सी से जुरू वगैरह हो जाएगा, और एच से फिर देखो हज या ऐसे कुछ ट्रिक थी। हज जन जैसे अपना कुछ झुंझुनू वगैरह हो जाएगा, नसे नागौर वगैरह हो जाएगा, और कुछ कद करके थी, कैसे अपने कुछ करौली वगैरह हो जाएगा, खेर कोटपुतली खेरतल वगैरह हो जाएगा, कैसे कोटपुतली खेरतल वगैरह हो जाएगा, एक खेरतल तिजारा, कोटपुतली और एक खेरतल तिजारा, दोनों अलग जिले। ठीक है, और इसके अलावा ए से अपने अलवर वगैरह हो जाएगा, दी से मतलब दूधू वगैरह, दौसा वगैरह ऐसा हो जाएगा, दौसा तो आंतरिक जिला है, दूधू वगैरह हो जाएगा, और इसके अलावा डिडवाना भी है ऐसे, और इस तरीके से कुछ मोटा मोटी जाना था, बहुत ज्यादा फाइन नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा मोटा मोटी बनाने की कोशिश करी। उसके बाद अपन इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे अपन कुछ ट्रिक बनाते, चाय के कप से जुड़ी कोई ट्रिक थी कि चाय का कप, कम से कम ये चाय का कप, मेरा फेवरेट चाय का कप नहीं गिरता तो अच्छा होता, ये बच जाता अच्छा होता, ऐसा कुछ हमने ट्रिक बनाई थी कि कप है और बज है, और काश की बज है कप, इस तरीके से मोटा मोटी, मतलब कि बहुत ज्यादा फाइन नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपन अरेंज करते हैं, बस की चीजों को थोड़ा सा अरेंज कर ले, और जितना फटाफट से हो पाए ना उतना फटाफट से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो सही चीज होती है। जो आपको शुरुआत में लगता है वो आपको लंबे समय तक याद आता है, फिर आप बहुत ज्यादा सोचते करते तो वो तो फिर टेक्निकल हो जाता है, बहुत ज्यादा बनावटी हो जाता है, फिर वो याद नहीं रहती, फिर उसको याद करने के लिए वो 200 ट्रिक बनाने की। तो जितना सहज हो वो ट्रिक इतनी सहज हो कि आपको इंस्टेंट याद है। ठीक है, तो जैसा कि बच ज्यादा कब करिए, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे कुछ देखो, जैसे अपन कहते थे कि कुछ
काश की कब बच जाता, सब कुछ कोटा वगैरह आ जाता है, अपने सावरपुर वगैरह फिर अपने करौली वगैरह भी होता है, और उसका सीपी है तो कुछ अपने चित्तौड़ वगैरह प्रतापगढ़ वगैरह जाता है, और बच जाता बज से अपन बच जाता ना, ब से अपन 12 वगैरह खेलते थे, और जैसे अपन झालावाड़ वगैरह खेलते थे, और फिर 20 से अपन बासवाड़ा वगैरह खेलते थे, एक बार 12 बासवाड़ा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे, यहाँ और अब यहाँ आएंगे, तो यहाँ अपन देखते हैं कि दूसरा शब्द बना डी यू और स बजी, ऐसा करके डी से डूंगरपुरे उदयपुरे, स बजी स साचुर वगैरह सिरोही वगैरह, ब से स बजी, बस अपने बाड़मेर वगैरह हो जाता है, ब्यावर वगैरह हो जाता है, और जैसे अपने जैसलमेर वगैरह हो जाता है। अब यहाँ वाले जिले तो अपने को पता ही, जरी बीकानेर वगैरह हो जाता है, अनूपगढ़ वगैरह हो जाता है, गंगानगर बीकानेर अनूपगढ़, उसके जैसलमेर वगैरह हो जाता है। तो ये कुछ रहे होंगे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादातर हिस्सा कवर कर लिया, जो कवर हो गया उस पर फोकस कर, ठीक है। ज्यादातर जिले कवर हो गए जो कि पेरिफेरी के जिले। अब थोड़ा सा अंदरूनी जिले पे आ जाते हैं, अंदरूनी जिले 22 से कितने 22 से, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद करें, थोड़ा सा ओरल देखते हैं कौन कौन से, जैसे शाहपुर हो जाता है, सोनमपुर वगैरह, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण हो जाता है, जोधपुर वगैरह, जोधपुर ग्रामीण वगैरह हो जाता है, और एक डिडवाना वगैरह हो जाता है, नागौर वगैरह हो जाता है, अजमेर वगैरह हो जाता है, टोंक वगैरह हो जाता है, टोंक वगैरह हो जाता है, पाली वगैरह हो जाता है, और इस तरीके से कुछ जिले हैं जो अंदरूनी जिले। अब थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद करता हूँ कि सड़क पर चलना भी नसीब वालों के, मतलब सड़क पर चलने में भी बड़ी, सड़क पर चलने का मौका भी बड़ा नसीब से मिलता है, गाँव में तो मतलब कच्ची सड़क होती है सबकी। और एक है कि तुम्हें कौन सा जूस पसंद है, मैं जूस के शॉप पर, मतलब जूस के शॉप के सामने से गुजर रहा, तो आपने किसी से पूछा कि तुम्हें कौन सा जूस पसंद है, और इस शॉप का नाम कुछ पिज्जा कलेक्शन है, मतलब पिज्जा करके कुछ। तो एक बस इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें कि तो यहाँ जाता है रस है, और तुम्हें और कुछ कौन सा रस पसंद है जो तुम गटागट पी जाते हो, ठीक है। तो तुम्हें है रस है, और ऐसा कुछ था, रस है और पी दी है, तुम्हें के लिए कुछ और था, और फिर यहाँ पर कहते थे कि एक जूस सेंटर पिज्जा है, और एक और कुछ कहते हैं। अब इनको थोड़ा सा अपन मतलब जिलों के नाम से कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट अपने फलोदी वगैरह हो जाएगा, और रस से रस अपने वही अपने राजमहल वगैरह हो जाएगा, स से अपने कुछ सूर्य वगैरह हो जाएगा, और कुछ गंगापुर सिटी वगैरह हो जाएगा, गढ़ ऐसा कुछ है ना, गढ़, डी से अपने दूधू वगैरह हो जाएगा, दोसा वगैरह हो जाएगा, और सबसे अपने शाहपुरा वगैरह हो जाएगा, और एक और सुलंबर वगैरह हो जाएगा, और इसके अलावा और रस तो हुई है ना, और एक सड़क पर चलने के लिए नसीब लगता है, तो न से नागौर वगैरह, न सीवर नहीं हो, न जे, क्योंकि जो ऐसे जैसे दिखता है इस तरीके से आप जे लिखते हैं ना, तो यूं और यूं आकृति तो बनती है, ठीक है। तो ऐसे जैसा लगता है, तो जैसा कुछ जालोर वगैरह हो जाएगा, नहीं जालोर तो अंदरूनी जिला है, जैसे जयपुर ग्रामीण है, और जयपुर है, जोधपुर ग्रामीण है, और ये जगह है ना, और नसीब बस अपने बूंदी वगैरह हो जाएगा, ठीक है, और ब्यावर वगैरह भी हो जाएगा, और कैसे केकड़ी वगैरह के अगर कहीं आ रहा है तो कैसे केकड़ी वगैरह जो है नसीब, और सड़क है ना, सड़क क्या आ रहा है, ठीक है। और एक थोड़ा सा जूस सेंटर में, थोड़ा सा ये जूस सेंटर ना, इसमें एक दो और मतलब वर्ड है जिनसे कनेक्टेड कोई जिले, ठीक है। तो मैंने आपको राउंड फिगर में बता दी। अब इसके बाद अपन इन जिलों को पढ़ने के बाद देखो, पेरिफेरी के जिले 28 है और बीच के जिले 22 है। इन पेरिफेरी के जिलों में से भी 5 जिले ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनमें से भी उनको भी कैटेगराइज कराओ, लेकिन इतना जानेंगे कि 22 में से 5 ऐसे 19 पूरे तो अंतर्राज्यीय में आते हैं। इतना नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि जो 28 जिले वो पेरिफेरी वाले जिले, जिनमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इधर वाले 5। अब थोड़ा सा अपन फैक्चुअल डाटा पाएंगे, जो कि हमने मतलब कि आगे वाले 2 पेजेस में पढ़ा है, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, महिलाओं की है, पुरुषों की है, बच्चों की है, बच्चों में भी लड़कों की है, लड़कियों की है, ग्रामीण है, उसका शहरी वगैरह हो जाता है, जनसंख्या घनत्व वगैरह हो जाता है, जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, और क्षेत्रफल वगैरह कितना है, और इसके अलावा शिशु मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर कितना है, जीवन प्रतिशत कितनी है ना। ये तो भारत और दोनों कंपेयर करते हैं, मैं दोनों पेज थोड़ा सा मिक्सअप बता रही हूँ। इसके बाद कुछ कार्यभार समथिंग ऐसा कुछ है, और इसके अलावा साक्षरता दर कितनी है ना, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, उसके बाद अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, ये सब पढ़ते हैं। और बाल लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है, बालिका का लिंगानुपात कितना है, तो ये सारे जो डाटा दिए इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे, उस पर मेंशन भी करेंगे, ठीक है। तो महिलाओं की देखो, महिलाओं में और बच्चियों की, मतलब बच्चियों की, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चियों की और महिलाओं की, पुरुषों की और बालकों कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ 850 या 900 उनको भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करो ना, तो ऐसा कुछ है जैसे कि 6 है, 7 है, 2 है, 4 इस तरीके से ना, इस तरीके से क्लियर होगा। और महिलाओं के बच्चों की संख्या साउथ में ज्यादा है, साउथ इंडियन दक्षिणी भारत में, और पुरुषों की और लड़कों की संख्या नॉर्थ में ज्यादा है, झुंझुनू शायद समथिंग, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिए। इसके अलावा देखते हैं कि फिर आदमियों की संख्या कितनी है, महिलाओं, ये तो अपने ये जो मैंने आपको बताया ना, ये लिंगानुपात है टोटल जनसंख्या में, हाँ लिंगानुपात समथिंग मुझे। अब थोड़ा सा जानेंगे अपन कि जयपुर का लिंगानुपात कितना है, तो 8 लगभग ये भी 850 के राउंड है, 861 के राउंड है। और टोटल छोटे बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो 888 करके। और जनरली लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, तो 8 पीछे थे ना, 8 to 9 करके ना, 8 और 9 कितने, 8 और 2 कितने, तो 10, लेकिन 9 ही हो रही है, 8 और 2 10 है, इस तरह ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और टोटल जनसंख्या कितनी, 6.85, और ये कितनी परसेंट है, तो ये कुछ 10.4% है पूरे, नहीं ये तो क्षेत्रफल, और ये कुछ है ना 5.5 समथिंग, इसको छोड़ो कितना परसेंट है भारत का, भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 21
1 के अराउंड है। और इसके अलावा शिशु मृत्यु दर पर देखते हैं तो 30 और 35 के अराउंड है। और मातृ मृत्यु दर देखते हैं तो ये कुछ 150। यहाँ देखो, यहाँ भारत की बताऊंगी और यहाँ राजस्थान की ध्यान देते हैं। शिशु मृत्यु दर कितनी है तो 30 और 35। महिला मृत्यु दर कितनी है तो यहाँ कुछ 113 के आसपास और यहाँ 165 यानी 150 के अराउंड था। और जन्म प्रतिशत कितनी है तो 69 और 68 के अराउंड है। और इसके अलावा देखो महिला की संख्या कितनी है, पूरे बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है राजस्थान में तो 15.5% पूरी जनसंख्या में बच्चे पाए जाते हैं, बच्चे ही मतलब। इसके अलावा अपन जानेंगे महिला को पुरुषों की सेपरेट संख्या कितनी है, 3 करोड़ है ना। और इसके अलावा बच्चों की संख्या अगर स्पेसिफाई करें संख्या में देखें तो 50 और 56 है, यानी बालकों की संख्या जो 50 है और बालिकाओं की संख्या 56,000 के आसपास है। और इसके अलावा शहरों में कितने रहते हैं, गाँव कितने 75 और 25 का आंकड़ा है ना, लगभग 74 का आंकड़ा है। और 25 का शायद 26 के समथिंग, लेकिन 74 ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और इसके अलावा क्या जान सकते हैं अपन, इसके अलावा कार्यशील जनसंख्या के बारे में पता नहीं क्या था, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन हाँ 43 और 43 है ऐसा कुछ है, तो इसको स्किप करो। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, एक अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति में अपन 16 और 17 कहते हैं ना, 16 और 17 भारत में और राजस्थान में। और अनुसूचित जनजाति में पहले से बता दूं कि आपको बुक पढ़नी होगी एक बार, ठीक है, एक बार पढ़नी होगी आपको बुक। उसके बाद राजस्थान मैंने आपको एक माइंड मैप दे दिया, आपको चीजों को इस तरीके से याद करना है। बहुत ज्यादा आपको फैला की चीजों को याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फटाफट से जितना गेन कर पाए उतना फटाफट से लेने की कोशिश करें। आपका माइंड बहुत क्विक काम करता है, अगर 10 बुक याद करनी है और आप एक बुक को बहुत ज्यादा समझ लेंगे तो आप कब याद करेंगे उसको, ठीक है। तो उनको एक 5-7 पेज उसको एक साथ देखिए, बहुत सारे पैराग्राफ को एक साथ देखिए, है ना, विजुअलाइज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा अपन और कहानी और क्या देखना हमको, देखो हाँ अनुसूचित जाति का बता दिया। अनुसूचित जनजाति में अपन देखेंगे कि 8 है, उसके बाद 13 वगैरह अपन देते हैं, 8 और 13 का कुछ आंकड़ा है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं अपन, साक्षरता देखेंगे तो देखो आदमियों में 79 और 80 के अराउंड है, औरतों में 52 और कुछ 64 के अराउंड है, और ओवरऑल कितने 66 के अराउंड है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातें जानी, इनको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। लास्ट में 1 मिनट रुकेंगे क्योंकि हमने एक टाइम लिमिट तय करा हुआ है, वो बहुत जल्दी पढ़ना होगा हमको। तो देखो हमने बहुत जल्दी खत्म करें, ठीक है। 15 मिनट हमने तय कर रखा है तो 15 क्या 14 पे ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमने कुछ 3 पेज पढ़े, 11 है, तो आप चाहे स्पीड कम करके देख सकते हैं। 12 है, उसके बाद यहाँ पे 13 है। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वही हमने यहाँ पे जीले पढ़े हैं, यहाँ वाले जीले और फिर बीच के जीले। और यहाँ हमने ट्रिक पढ़ा, मतलब ट्रिक तरीके से पढ़ा। देखो यहाँ इस तरीके से ध्यान रखो, 2 पोर्शन है, एक ये और एक। और यहाँ पे देखो आपको बुक पढ़नी होगी, आप वो मैं कोशिश करूंगी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें अपन बुक रेड करें, ताकि आप इसका थोड़ा सा बेस और पढ़ पाए वहाँ, ठीक है। और यहाँ ये दो अपन 1 मिनट रुकेंगे, तो यहाँ अपन इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। और यहाँ वाला पोर्शन है ये भी कुछ 2 भागों में बटा हुआ शायद तक, है ना। यहाँ वाला पोर्शन भी है पर 2 भागों में बटा। यहाँ अपन क्या पढ़ते हैं, संख्यात्मक, यहाँ शब्दों में पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा आंकड़ों में पढ़ते हैं। यहाँ अपन यहाँ पे मिक्सअप करके समझो, ठीक है। और यहाँ मैं ट्रिक बता दूंगी, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन भी कवर करना है, ठीक है। ट्रिक तो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ एक ट्रिक है अपनी वो लंबा आदमी वाली और यहाँ चाय का कप वाली, और यहाँ पे आप सब्जी बनाते हो वो सब, और बीच के जिले वाली कि आप एक 2 ट्रिक बनाई थी, जूस वगैरह पसंद करते हो सब, तो बहुत ज्यादा समझ नहीं लेंगे, है ना। फटाफट से करते हैं अपन। 21 क्वेश्चन कवर करने अपने को, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पूर्णतः राजस्थान प्रभावित होने वाले सबसे लंबे राजस्थान में किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं तो चमोली बेसिन में मिलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है तो चमोली नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कमाती खाड़ी में गिरती है तो माही नदी। और किस नदी को चमोली नदी राजस्थान की गांधी नाम से जाना जाता है। चमोली नदी को खारी नदी किस अफातंत्र का भाग मानी जाती है, बंगाल की अफातंत्र का। और चंबल नदी का उद्गम कहां से है तो जाना पहाड़ी से मांडवगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन से 3 मतलब कौन सी 3 नदियां हैं जो मांडवगढ़ के निकट बनता है तो त्रिवेणी संगम, जैसे बेड़ा से बनारस मेलान वगैरह। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना चंबल की है। और राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी जो काल रेखा पार करते हैं तो वही नदी है। चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना तो राजस्थान मध्य प्रदेश की। अब थोड़ा सा हमने इससे पहले भी देखो ये 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। इससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने थे आपके साथ, ठीक है। तो अपने पास भी 1 मिनट का समय है, तो इस 1 मिनट के दरमियान हम तो कुछ और कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ और कर लेते हैं। तो हमने कितने कर लिए, 11 कर लिए, तो हमको 10 क्वेश्चन और करने, तो 12 से अपन 22 क्वेश्चन तक करने, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, तो ये तो आंसर भी चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो राजस्थान के कौन से जिले जिसमें कोई नदी नहीं है तो 12 में अपना हो जाएगा, यानी कि अभी गाना शुरू हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है तो 13 में अपने को ध्यान रखना। भगवान 1 मिनट रुकेंगे, अगर पेज निकल जाता है तो हाँ, ठीक है। तो वही वाले क्वेश्चन करते हैं जो पहले हमने करे थे, है ना।
समझ गए। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ आ जाता है गुरु शिखर का। सेन नामक पहाड़ी है राजस्थान के जिले में, तो सुरई में, और जरगा नामक चोटी के जिले में है, तो उदयपुर में। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो कितने मीटर की है ना? तो 1597 है। और अरावली की खो नामक चोटी कहाँ है? तो जयपुर में है। और अरावली जिले में मुलसर के प्रसार को रोकने के लिए कौन से पौधे लगाए? होवा। और अरावली की बोम्बाई चोटी के जिले में स्थित है, तो नीमका थाना में। और पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के प्रतिशत भाग में, तो 23.3%। और पूर्वी मैदान को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी मैदान में चंबल बेसिन विभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं, तो कोटा है, बूंदी, साबरमती, टोंक और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांटल कहते हैं। और मेवाड़ का क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कहलाता है। और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग मेवाड़ को तो मुक्त प्रदेश कौन सा? टोकन। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते मुस्कुराते दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।